हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गरीब मोमोज वाले की सफलता। ये कहानी माधोपुर नामक गांव की है, जहां महेश नाम का एक व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी मीनल और पुत्र अमोल के साथ रहता था। महेश बहुत गरीब था। अपना जीवन गुजारने के लिए महेश दिन भर मजदूरी करता था। कुछ दिनों से महेश के सुखी जीवन को किसी की नजर लग गई थी, जिसके कारण महेश को ना कोई काम देता था, ना ही उसे कहीं काम मिलता था। इसीलिए अब महेश बेरोजगार हो गया था। अपने परिवार का पालन पोषण करना महेश के लिए काफी कठिन हो गया था। एक दिन सवेरे मीनल अपने पति महेश से, अजी सुनिए, आपको कई दिनों से काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से घर का सारा पैसा खत्म हो गया है। अब कैसे हमारा गुजारा होगा? आप कोई और काम क्यों नहीं करते जी? क्या करूं मीनल, पहले कुछ कार्य मिल जाता था जिससे अपना गुजारा हो जाता था, पर जब से बेरोजगारी आई है तब से जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो गया है। मीनल और महेश एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। अब मैं क्या करूं, अपना ये गांव भी काफी छोटा है, यहाँ कोई काम नहीं देता है। मीनल, अब मुझे कहीं और जाकर कार्य की तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में कोई काम तो मिलेगा ही नहीं। अगले दिन सवेरे मैं पास के गांव जा रहा हूँ, वहाँ जाकर कोई कार्य देख के आता हूँ। ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखना। महेश काम की तलाश में घर से निकल जाता है। महेश दूसरे गांव में काम की तलाश में आता है। सारा दिन इधर उधर घूमकर महेश को कोई काम नहीं मिलता। महेश थका हारा एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। पता नहीं मुझे कब काम मिलेगा। कई गांवों में इतना घूमने के बावजूद भी मुझे कोई काम नहीं मिला। घूम घूम कर थक गया हूँ, भूख भी काफी लगी, अब समझ नहीं आता क्या करूँ अब। तभी वहीं पास में एक व्यक्ति हाथ पर मोमोज बेचता है। अरे चलो वहाँ से कुछ खा लेता हूँ, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। महेश उस मोमोज वाले के पास जाता है। अरे भैया, ये क्या चीज है? ये मोमोस हैं। महेश उस व्यक्ति से 10 रुपए के मोमोज खरीदता है और वहीं घर खाने लगता है। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, स्वाद भी इसका लाजवाब है। अपने गांव में तो मोमोज मैंने कभी नहीं देखा। क्या बात है, और मोमो चाहिए? नहीं नहीं भाई, और नहीं चाहिए। ये मोमोज आप कैसे बनाते हैं, इसका तरीका आप क्या मुझे बता सकते हैं? मोमोज वाला व्यक्ति महेश को मोमोज बनाने का तरीका बताता है। महेश बहुत ही ध्यान से मोमोज वाले व्यक्ति के बताए तरीके को सीखता है और वहाँ से चला जाता है। महेश अपने गांव लौट आता है। ये तो मुझे काफी अच्छी तरकीब मिली है। हमारे गांव में तो मोमोज के बारे में कोई नहीं जानता। अगर मैं गांव में मोमोज बनाकर बेचूंगा तो मेरी अच्छी कमाई होगी। ये सोचता हुआ महेश अपने घर चला जाता है। अजी आ गया? हाँ मीनल, आ गया मैं। माँ, लगता है पिताजी को जरूर कोई काम मिल गया है, तभी उनका चेहरा इतना खिला खिला है। मीनल ये बात सुनकर प्रसन्न हो जाती है। क्या ये सच है, आपको काम मिल गया? महेश अपने हाथों में रखे कवर से मोमोज निकालता है और मीनल को देता है। ये क्या है, पहले कभी नहीं देखा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तभी महेश मीनल और अमोल को सारी बात विस्तार से बताता है। ये तो आपने बहुत अच्छा सुझाव निकाला है, इसमें मैं भी आपकी सहायता करूंगी। इसी तरह महेश ने मीनल को मोमोज बनाना सिखा दिया। अगले दिन, जी हमने मोमोज बनाना तो सीख लिया है, पर हम इतने सारे मोमोज कहाँ से बनाएंगे? हमारे पास तो इसके लिए सामान भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। इसको बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए, पर वो आप कहाँ से लाएंगे? मैं सोच रहा हूँ कि गांव के मुखिया जी के पास अपना ये मकान गिरवी रखकर पैसे ले आता हूँ। जब पैसे आएंगे तो पैसे मुखिया जी को चुकाकर अपने घर के कागज वापस ले आएंगे। ये क्या कह रहे हो आप? ले दे की बस यही आखिरी संपत्ति बची है अपने पास। अगर ये भी चली गई तो हम कहाँ जाएंगे? महेश मीनल को बहुत समझाता है। आखिरकार मीनल मान जाती है। अगले दिन महेश गांव के मुखिया के पास जाता है और अपने घर का पेपर उनको देकर कुछ पैसे उधार मांग कर लाता है। अगले दिन सुबह महेश एक टोकरी में मोमोज लेकर बेचने निकल पड़ता है। गांव के एक चौराहे पर जाकर महेश अपना मोमोज का टोकरा जमीन पर रखकर वहीं बैठकर आवाज लगाता है। मोमोज ले लो, मोमोज ले लो, ले लो ले लो, प्यारे प्यारे मोमोज ले लो, अच्छे अच्छे मोमोज ले लो। गांव के लोग महेश को मोमोज बेचता देख उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई उससे मोमोज नहीं खरीदता। तभी एक बुजुर्ग महिला महेश के पास आती है। अरे भाई, कैसे दिए ये मोमोज? माँ जी, मोमोज 10 रुपए के 5 हैं। महेश उस महिला को मोमोज देता है। महिला मोमोज खाने के बाद, वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है।
महिला की बात सुनकर धीरे धीरे लोग महेश के पास आते हैं और मोमोज खरीदकर खाने लगते हैं। शाम होते होते महेश के सभी मोमोज बिक जाते हैं। महेश खाली टोकरी लिए खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। ये देखकर मीनल बहुत प्रसन्न होती है और इसी तरह महेश रोज मोमोज बनाकर बेचने लगा। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन, सुनिए जी, हमारा ये मोमोज का व्यवसाय तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों ना हम एक दुकान ले लें। महेश को मीनल का ये सुझाव पसंद आया और उन्होंने गांव के बीच में एक दुकान किराए पर ली। महेश और मीनल वहां मोमोज बनाकर बेचने लगे। गांव वालों के लिए मोमोज ये एक नई चीज थी। हाँ मीनल, देखो हमारे सारे मोमोज बिक गए। बस भगवान, हम गरीबों पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना। तभी महेश की दुकान में गांव का मुखिया आता है जिसका नाम कालू था। अरे भाई महेश, कैसे हो? तुम्हारा ये मोमोज का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मालिक, बस आपके दिए हुए पैसे से आज ये सब कुछ हुआ है। अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ महेश। जब तुम जैसे गरीब का कारोबार इतना चल रहा है तो मैं तो इस गांव का मुखिया हूँ, मेरा कारोबार कितना चलेगा। कालू बहुत लालची था। वो महेश की सफलता देखकर जलने लगा। उसने महेश से बातों बातों में मोमोज बनाने का तरीका सीख लिया। अगले दिन सुबह कालू महेश की दुकान के सामने वाली दुकान में ही मोमोज बेचना शुरू कर देता है। गांव वाले सभी लोग कालू की दुकान में जाने लगे। मीनल, ये क्या हो गया? ये कालू ने यहाँ कैसे मोमोज बेचना शुरू कर दिया? इससे तो हमारा बहुत नुकसान होगा। लगता है उसे हमारी सफलता से जलन हो रही है। तभी महेश कालू की दुकान में प्रवेश करता है। मालिक, आप ये मोमोज का कारोबार शुरू कर दिया, पर मेरी दुकान के पास क्यों किया? कहीं और करना था आपको। अब मेरे दुकान पे कैसे लोग आएंगे? मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा मालिक। महेश, तुम क्या कह रहे हो? मेरी इच्छा, मैं जो चाहूँ करूँ। तुम कौन होते मुझे ये सब कहने वाले? अगर तुम्हारा इतना ही नुकसान हो रहा है तो तुम कहीं और चले जाओ। महेश कालू से मिन्नतें करने लगा, पर कालू ने महेश की एक नहीं सुनी। इसीलिए महेश उदास होता हुआ वहाँ से वापस आ गया। कई दिन बीत गए। महेश की दुकान में कोई नहीं आता था। कालू तरह तरह के लालच देकर सारे ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। हमारी दुकान पर तो कोई ग्राहक नहीं आ रहा, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तभी महेश की दुकान में एक व्यक्ति मोमोज खाने के लिए आता है। उसे देख धीरे धीरे काफी लोग महेश की दुकान में चले आते हैं। कालू ये देखकर परेशान हो जाता है। कालू आग बबूला होने लगा। गांव वाले महेश को कहने लगे, महेश, तुम्हारे हाथों के बने मोमोज में बहुत स्वाद है। इसी तरह महेश का कारोबार फिर से चलने लगा। कालू ये देख बहुत परेशान हो गया। इसीलिए कालू ने एक तरकीब निकाली। रात को जब महेश अपनी दुकान बंद करके घर गया, तब कालू ने महेश की दुकान में तोड़फोड़ कर दी। अगले दिन सुबह महेश अपनी दुकान में आता है। दुकान को टूटा फूटा देख महेश और मीनल बहुत रोने लगते हैं। ये सब क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए। तभी कालू वहाँ आता है। ये सब क्या हो गया महेश? किसने किया? महेश और मीनल रोते रोते वहाँ से घर चले जाते हैं। इधर कालू भी बहुत परेशान हो गया था। उसकी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आता था। उसके मोमोज बिकने बंद हो गए। धीरे धीरे कालू के सारे पैसे खत्म हो गए और कालू रास्ते पर आ गया। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? लगता है मुझे महेश का दिल दुखाने की सजा मिली है। मैंने उस गरीब के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, जिसके कारण इतना बुरा हाल हुआ है मेरा। कालू रोता हुआ महेश के घर आता है। महेश, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम गरीब के साथ बहुत बुरा किया है। बदले में मेरा सब कुछ छीन गया। मुझे माफ कर दो महेश। मुखिया जी, आप क्यों क्षमा मांग रहे हो? महेश, तुम्हारी दुकान में मैंने ही तोड़फोड़ किया था। अब तुम्हारी दुकान में फिर से वापस बना कर देता हूँ। मुझे क्षमा कर दो। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। कालू महेश की दुकान फिर से बना देता है और महेश की दुकान फिर से चलने लगती है। इसी तरह महेश के मोमोज का कारोबार दोबारा से चलने लगा। महेश और मीनल बहुत खुश हो गए। वे इतने धनी हो गए कि उन्होंने गांव में ही अपना सबसे बड़ा मोमोज का कारोबार खोल दिया। उस दिन से महेश का जीवन एकदम से बदल गया। उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।